Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग आप में से बहुत सारे लोगों को अपील नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं जिस चीज पर आज मैं रीडिंग करने जा रहे हूँ। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और उस थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन है और आप जानना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी अब तक क्या कुछ कर चुकी है आपके रिश्ते में, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, इसलिए ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के साथ रेजोनेट करेगी। आप एक बात समझ कर चलिए कि अगर आपको ये बात पता है कि आपका रिलेशनशिप किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, कितनी बुरी तरीके से आपके रिलेशनशिप पर इस थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट है भी या नहीं है, तो आपको ना अपने रिश्ते को लेकर बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाती है और रास्ता चूज करने में आसानी होती है। ठीक है। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने आप को काम डाउन कर लीजिए, अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखिए ताकि आपको समझ आ पाए कि आपके इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक नुकसान किया है, आपके इस रिलेशनशिप को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है इस थर्ड पार्टी ने। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक आपके इस रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने जो भी आप दोनों के आपस में सपने थे उन सपनों को सबसे पहले खत्म करने का काम किया है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए थे। उन प्रॉमिसेस के बारे में आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी से ज़रूर कुछ चीज़ें शेयर की हैं और इस थर्ड पार्टी ने मेक श्योर किया है कि आपके पार्टनर उन प्रॉमिसेस को पूरा ना कर पाए। ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोचते होंगे, क्या इस थर्ड पार्टी को जरा तरस नहीं आता है, इस थर्ड पार्टी को कर्मा से डर नहीं लगता। ये आपके लॉजिक्स हैं बिकॉज आप एथिकली चलते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी के लिए एथिक्स वही है जिन एथिक्स से, जिन चीजों से इस थर्ड पार्टी को खुशी मिलती है। ठीक है। तो एथिकली ये थर्ड पार्टी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचती है। आप चाहे जितने मर्जी कर्सेस दे दें, इस थर्ड पार्टी को कॉल करके गालियां निकालनी शुरू कर दें, इस थर्ड पार्टी को चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी ज्यादा तड़प आप दिखाएंगे इस थर्ड पार्टी को, उतना ज्यादा ये थर्ड पार्टी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी को जानते हैं, कॉल करके इस थर्ड पार्टी को धमकाना शुरू कर देते हैं। उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आपके पार्टनर बिल्कुल आपके ऑपोजिट टर्न हो जाएंगे। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कंप्लीटली अपने हाथ में लिया हुआ है। आपके पार्टनर बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को करने के लिए कहती है। अब आप में से कुछ लोगों का ये सवाल होगा, क्या मैम आपको हमारे पार्टनर बच्चे लगते हैं जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए और बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा ये थर्ड पार्टी करने के लिए कहती है। आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं है, ये बात मैं भी जानती हूँ, ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को कन्विंस करने के लिए इसलिए कामयाब होती है क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके फेथ को तोड़ा है और अपना ट्रस्ट आपके पार्टनर के ऊपर डेवलप किया है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बिल्कुल फेथ करते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। आपके पार्टनर को संभालने का काम इस थर्ड पार्टी ने किया है। आपके अकॉर्डिंग इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया, लेकिन आपके पार्टनर को ये चीज महसूस नहीं होती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी कोई ऐसा बुरा पर्सन नहीं है, जबकि ये कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
आपके पार्टनर का या तो इस थर्ड पार्टी के साथ कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, या आपका कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, या आप दोनों का भी हो सकता है कि कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आप दोनों की जिंदगी के अंदर आई है। ठीक है। आप में से कुछ लोग इतने ज्यादा अपनी लाइफ से निराश हो गए हैं, इस रिलेशनशिप से निराश हो गए हैं, जो इस रिलेशनशिप को गिव अप करने के बारे में सोच चुके हैं। देखिए, अपने रिश्ते को किसी को गिफ्ट में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके रिश्ते से कंप्लीटली जा सकती है, लेकिन उसमें आपको अपने इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी प्रैक्टिकैलिटी का इस्तेमाल करना है। पहले तो इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट किया। आपके पार्टनर के हाथों कुछ ऐसी चीजें करवाई जिसकी वजह से आपके पार्टनर से आपको नफरत होनी शुरू हो जाए। जो चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो चीजें आपके पार्टनर ने की हैं। ठीक है। और आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप होने की वजह से अब आप दोनों एक दूसरे की बातों को भी नहीं समझ सकते हैं। आपका ये कहना बहुत ईज़ी है कि अगर हमारे पार्टनर हमें कॉल करके या मैसेज करके कुछ भी बताएँगे, तो हम अपने पार्टनर की मदद करेंगे। आप अपने पार्टनर की बातों को समझ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो बातें कहने वाले हैं, वो आपकी परसेप्शन से, आपकी सोच से बिल्कुल बियॉन्ड है। आपके पार्टनर को नहीं पता है कि उनकी लाइफ में कौन-सा पर्सन इस तरह से उन्हें हार्म पहुँचा रहा है। तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपसे गोल-गोल बात करेंगे और वो चीज़ आप नहीं समझ सकते हैं। ये बात आपके पार्टनर को भी समझ आ रही है कि जितना ज़्यादा डिले, जितनी ज़्यादा पोस्टपोनमेंट इस रिलेशनशिप में हो चुकी है, उसके बाद आप अपने पार्टनर के परसेप्शन को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो इनिशिएट नहीं होता है। बीच-बीच में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उस टाइम पर भी या तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर अचानक से आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो इसी मिथ की वजह से अपनी लाइफ को स्टक करके बैठे हैं। आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन थर्ड पार्टी एनर्जी एग्ज़िस्ट कर रही है, जो आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचती है। ये थर्ड पार्टी अलग-अलग वक़्त पर अलग-अलग तरह के एक्शन लेती है। जिनके केस में थर्ड पार्टी बहुत इंटेंस है, उन लोगों के केस में थर्सडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन पर कोई ना कोई ऐसा काम किया जाता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज होती है। जिनके केस में इंटेंसिटी थोड़ी कम है, उनमें फुल मून, नो मून पर काम होता है। जिनके केस में और भी ज़्यादा कम है, नो मून पर कुछ ना कुछ किया जाता है। और जिनके केस में उससे भी कम इंटेंसिटी है, साल के कई ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर प्लैनेटरी पोज़ीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। उन टाइम्स पर काम किया जाता है। मतलब या तो कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया जाता है या कोई स्पेल वर्क किया जाता है। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि आपके हर केस की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हर किसी के लिए यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम आप सॉल्यूशन भी बता दीजिए। हर केस में यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं होता है। इस बात को मान के चलिए। अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन बताऊंगी तो वो आप सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। इंटेंसिटी जानने की कोशिश जरूर आपको करनी चाहिए, तभी आपको पता लग सकता है कि ये जो भी इम्पैक्ट इस थर्ड पार्टी का है, वो खत्म हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को छन्नी कर दिया है। आपके इस रिलेशनशिप में खोखलापन आ गया है। आप अपने पार्टनर को गलत समझते हैं। आपके पार्टनर अपने आप को साबित नहीं कर सकते हैं। आपको खुद पर शक होने लगा है। आपको ऐसा लगता है कि आपने एक गलत पर्सन का चयन कर लिया है, और इस सारी चीजों से इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई भगवान नहीं है, इस बात को मानकर चलिए। ठीक है। आप इसे भगवान बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो डर है ना इस थर्ड पार्टी को लेकर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस थर्ड पार्टी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी ठीक है, गलत कर्मा करती है, लेकिन पॉजिटिविटी के सामने इस थर्ड पार्टी को झुकना पड़ेगा। लेकिन वो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? जब आप सही डायरेक्शन में सही एक्शन लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस थर्ड पार्टी को सामने से वार्न कर देंगे, वो एक सही कर्मा है, तो वो ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिविटी नहीं है। पहले तो अपने पार्टनर को गलत समझना बंद कीजिए। जिस दिन आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे, उसके बाद आप अपने इस रिश्ते का फैसला कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोचा, या अपने पार्टनर को छोड़ने के बारे में सोचा, तो आप एक साइड से डिसीजन बना लेंगे। आपके पार्टनर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आपको ये थर्ड पार्टी अपना कंपटीशन मानती ही नहीं है,
क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता है कि जिस तरह से ये थर्ड पार्टी सोच सकती है ना, उस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। और अगर आप सोच भी लें या आपको कोई इस बारे में सलाह दे भी दे तो आप मानेंगे नहीं। ठीक है, इतनी बात इस थर्ड पार्टी को पता है। आप में से कुछ लोगों के केस में इस थर्ड पार्टी ने ना सिर्फ आपके पार्टनर की इंटेंसिटी को या उनकी एनर्जीज को हार्म किया है, बल्कि आपकी एनर्जीज को भी हार्म किया है। आप में से जिन लोगों को फुल मून नो मून पर हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या इमोशनल ड्रेनेज बहुत ज्यादा होती है इन दिनों में, या फिर बॉडी पर ब्लू ब्लैक कलर के निशान पड़ते हैं, एक रिलेशनशिप में है आप और उसमें कोई थर्ड पार्टी है और तब आपको ये सारी चीजें हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। आप अपने पार्टनर से कैसे नफरत कर सकते हैं? आपने तो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा मोहब्बत की है। आपने इस रिलेशनशिप को उस टाइम पर भी नर्चर किया जिस टाइम पर इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कोई इनपुट नहीं डाल रहे थे। अचानक से आपको अपने पार्टनर से नफरत क्यों होने लगी? वो इस थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट है आपकी एनर्जीज पर। जिन केसेस में थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, वहां पर आपके ऊपर भी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होना लाजमी है। तो इस चीज से आप नहीं बच सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम तो थर्ड पार्टी के पास गए नहीं, हम थर्ड पार्टी से मिले नहीं, उसने हमें कैसे कुछ खिला दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कुछ खिलाया गया है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि कुछ एनर्जी का ट्रांसमिशन आपके लिए भी हुआ है जिसने आपके ऑरा को इम्पैक्ट किया है, जहां पर आपको ये फील होता है कि अब आपको अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए। अगर आपके अंदर ये थर्ड पार्टी इस तरह की फीलिंग्स डेवलप नहीं करेगी तो आप इस थर्ड पार्टी की जिंदगी से कैसे बाहर जाएंगे? आप अपने पार्टनर की लाइफ से कैसे बाहर जाएंगे? इस थर्ड पार्टी ने वो रास्ता चूज किया है जिस रास्ते का आपको बिल्कुल अनुभव भी नहीं है। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि कुछ ऐसी चीजें भी लाइफ में होती होंगी। इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आपकी लाइफ की खुशियां छीन ली हैं। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं। और इस थर्ड पार्टी को आपसे कोई किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। आपके पार्टनर जो इतने ज्यादा समझदार हैं, वो आज के टाइम पर इस थर्ड पार्टी की हर बात को किस तरह से मान रहे हैं, इस चीज पर आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आपके पार्टनर जो अपनी लाइफ में हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, वो अचानक से अपनी लाइफ का चार्ज कैसे किसी और को दे सकते हैं, इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। एक दूसरे के लिए सिर्फ तरसते रह जाएंगे अगर इस थर्ड पार्टी को आप लोगों ने अपनी लाइफ से एलिमिनेट नहीं किया तो। इस थर्ड पार्टी ने इतना ज्यादा आपके रिश्ते को हर्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब बचा कौन इस रिश्ते में? बचे आप। और आपके थॉट प्रोसेस को ये थर्ड पार्टी इफेक्ट कर रही है कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच ही ना पाए। तो अब यहाँ पर डिसीजन आपको बनाना है कि इस रिलेशनशिप का चार्ज आपको खुद लेना है या इस थर्ड पार्टी को ये रिश्ता गिफ्ट में देना है। अब ये थर्ड पार्टी क्यों ऐसा सब कुछ कर रही है? इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से फायदा हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड, इस थर्ड पार्टी का कोई ईगो इशू है। थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पार्टी कार्मिक है। तो इस थर्ड पार्टी के तरीके आपके तरीकों से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट जोन को आपके पार्टनर के थ्रू क्रिएट कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों की पीठ पर छुरा भौंका है। आपके पार्टनर ने आपको चीट नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैब नहीं किया, बल्कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके सामने इस तरह से गलत साबित कर दिया है। और इस चीज के लिए इस थर्ड पार्टी ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या हुआ आपके रिश्ते में, ठीक है, जो कि जनरली होता है जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, मैं उनसे पूछती हूँ क्या जो चीजें हुई वो बहुत अचानक से हुई। मैक्सिमम 96% 97% लोगों का जवाब होता है कि मैम बहुत अचानक से हमारे पार्टनर बदल गए। वो अचानक से नहीं हुआ, वो चीज़ें धीरे धीरे जनरेट हो रही थी। और एक ऐसा साइकिल चैनलाइज इस थर्ड पार्टी ने किया
कि आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, एक दूसरे के साथ होने की बजाय आप दोनों एक दूसरे के विपरीत आकर खड़े हो गए, और ऐसे में आप अपने पार्टनर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आपके इस रिश्ते को नर्चर करेंगे, इस रिलेशनशिप को संभालेंगे। कैसे संभालेंगे? वो खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको तो इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनके सामने तो इस थर्ड पार्टी की कोई असलियत तक बाहर नहीं आई है, तो कैसे संभालेंगे इस रिश्ते को? ठीक है। और आप में से कुछ लोग इस चीज़ से निराश होकर इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, अगर तो अपने पार्टनर से सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठना है तो इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के सभी रास्ते ब्लॉक्ड हैं। आप तो इतनी दूर बैठे हैं, तब भी ये थर्ड पार्टी आपके सोच विचार को इन्फ्लुएंस कर रही है। आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के साथ हैं, आप सोचिए उनका हाल क्या किया होगा इस थर्ड पार्टी ने। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस थर्ड पार्टी को ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या नहीं है। आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी बस खुश रहनी चाहिए, वो चीज़ इस थर्ड पार्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की है जो आपको समझ में आ रही है। आपके पार्टनर उसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग हो गए हैं। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ को उन्हें किस तरह से चैनलाइज करना चाहिए। आपके पार्टनर आपसे अपनी लाइफ की कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर को ये ज़रूर समझ आता है कि उनकी लाइफ के अंदर ना अब क्लैरिटी बिल्कुल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा इल्यूशन की एनर्जीज हैं। ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है वो इस चीज़ का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेंटेड है, बोर्डम की एनर्जीज में है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग बदलती जा रही है। जिस तरह से ये आपके पार्टनर को देखना चाहती है उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर लेकर आ रही है, ताकि इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिले, अबंडेंस मिले। अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम, जो इंसान इस तरह का कर्मा करता है ना, उसे अपने जीवन में किसी तरह की खुशियां नहीं मिलती है। मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन क्या पता ये पास्ट लाइफ का कर्मा है जो ये थर्ड पार्टी न्यूट्रलाइज कर रही है और उसके बाद नया कर्मा क्रिएट करना शुरू कर दे, और आप तो सिर्फ इंतजार करते ही रह जाएंगे कि आज नहीं तो कल ये कार्मिक साइकिल न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आ जाएंगे। और ऐसा अगर अगले 20 सालों में भी ना हुआ तो फिर आपकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? देखिए, इस थर्ड पार्टी ने तो इवन आपके अंदर ये डाउट पैदा कर दिया है कि क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं या नहीं। ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों का है, क्या हमारे पार्टनर मैम आप हमसे प्यार भी करते हैं? ये सवाल कहाँ से आ रहा है? आपके पार्टनर आपसे प्यार करते थे तभी तो ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तभी तो आप अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हुए, तभी तो आपकी तरफ से भी वो प्यार जनरेट हुआ। अगर सामने वाले इंसान के अंदर आपको लेकर प्यार नहीं होता है तो आपके अंदर वो वाइब्रेशंस कभी जनरेट ही नहीं हो पाती हैं। ठीक है। आपके पार्टनर और आपकी लाइफ के अंदर अचानक से तूफान बनकर ये थर्ड पार्टी आई और आपके रिश्ते को छिन्न भिन्न कर दिया। आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपनी लाइफ में क्रॉस रोड की सिचुएशन पर है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंडेड हो गए हैं, अपनी लाइफ में सही फैसला वो नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर को सही और गलत में फ़र्क नहीं पता है। तो आप अपने पार्टनर से इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हैं और कैसे रख सकते हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो। इस रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वक्त का इंतज़ार करते करते अपने इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा वक्त गवा चुके हैं कि कईयों के केस में चीज़ें रिवर्स होना भी शायद मुमकिन नहीं होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, मैम प्लीज़ हीलिंग कर दीजिए। हीलिंग हर केस में पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं तो हीलिंग पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अपनी पर्सनलाइज आप रीडिंग लीजिए, उसमें एटलीस्ट ये तो जान लीजिए कि आपके केस में एनर्जीज का रिवर्स हो पाना पॉसिबल भी है कि नहीं है। जब तक ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से एलिमिनेट नहीं होगी ना, ये रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप में आपको ही चार्ज लेना पड़ेगा, इसीलिए तो आपको गाइडेंस मिलती है। आपके पार्टनर को ऐसी गाइडेंस नहीं मिल रही है, और अगर आपके पार्टनर को ऐसी गाइडेंस मिलेगी भी, सपोज आप ही ये जो वीडियो है वो अपने पार्टनर को शेयर कर देते हैं, आपके पार्टनर नहीं समझेंगे। और मैंने आपको कहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी बोलेंगे ना, तो आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे। आपको अपने पार्टनर को पहले उनकी एनर्जीज में वापस लेकर आना है, फिर ही इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज कोई
कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं होगा। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को खोखला बना दिया है। अपने रिश्ते को बचाना आपके अपने हाथ में है। अब वो आप करना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, सो आइए अब हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप को इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। आइए जानते हैं टैरो से कि इस रिलेशनशिप को इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते को इस थर्ड पार्टी ने किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। तो पहला कार्ड है द हैंग्ड वुमन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने आपको और आपके पार्टनर को एक हैंग पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। आपके रिश्ते में जो रुकावटें आई हैं वो तो इस थर्ड पार्टी की वजह से हैं ही, लेकिन आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ये समझ ही नहीं आ रहा है। इस रिश्ते ने आप दोनों को अटका दिया है। एक्चुअली इस रिश्ते ने नहीं अटकाया है। इस रिश्ते में जो कुछ हुआ है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है एंड उसकी वजह से आप स्टक हुए हैं। आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन, जो विल पावर थी, उस पर सबसे बड़ा आघात इस थर्ड पार्टी ने किया है कि आप अपने इस रिश्ते को लेकर डिटर्मिन्ड ना रहें। आपके पार्टनर की तो ये डिटर्मिनेशन, ये विल पावर कहीं बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ की ऑपोजिट एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे, वो सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को बिल्कुल अकेला कर दिया है। ना आप अपने पार्टनर को समझ सकते हैं, ना आपके पार्टनर आपके दर्द को समझ सकते हैं। दर्द को समझ भी लेंगे बहुत हद तक, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। वो अपनी जिंदगी में अकेले हैं, आप अपनी जिंदगी में अकेले हैं। और डिवाइन की ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कि आपको ना अलग अलग टाइम पर गाइडेंस भी मिलती है। स्पेशली आपको, आपके पार्टनर को तो गाइडेंस मिले भी, लेकिन वो उस गाइडेंस को समझ ही नहीं सकते। उनकी अकल पर इस तरह से पत्थर इस थर्ड पार्टी ने डाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर किसी भी तरीके का कोई शक नहीं होता। तीसरे इंसान की जगह तभी बनती है जब एक इंसान अपनी एनर्जीज में लो हो जाए। पहले इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लो किया, उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह बनाई है। इस बात को लेकर चलिए। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है इसका कोई ना कोई फायदा आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है और उस फायदे को ये कभी खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जोन में, जितने ज्यादा आप तकलीफ में है ना, उतनी ज्यादा ये थर्ड पार्टी कंफर्टेबल है। ठीक है, और अपने कंफर्ट जोन को ये थर्ड पार्टी खुद बाय बाय नहीं कहेगी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इस तरह से आपके रिश्ते से नहीं जाने वाली है। ये थर्ड पार्टी एक चीज में कामयाब हुई है कि आप और आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में फंसे रहे। आपके पार्टनर ये सोचने में बिजी रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, और आप अपने पार्टनर के एक्शंस को एनालाइज करते रहते हैं। इतना ज्यादा ओवर एनालाइज करते हैं कि बाद में आपको यही महसूस होता है कि आपके पार्टनर ही 100% गलत है। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने आप लोगों को ओवर एनालिसिस की एनर्जीज की ओर धकेल दिया है। आपके पार्टनर की हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, जो अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। और आप दोनों में प्यार का एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो हो गया है। जहां पर आपके पार्टनर अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते थे या किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, एक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, अब वहां पर एक्सप्रेशन जीरो हो गया है। इसलिए आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। और ये इस थर्ड पार्टी ने किस तरह से किया है, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी फॉर्म में जरूर हुआ है। या तो खिलाया गया है, या कुछ लगाया गया है, या कोई स्पेल वर्क किया गया है। कुछ ना कुछ इस थर्ड पार्टी ने जरूर किया है, जहां पर गेम इस थर्ड पार्टी के हाथ में आ गई है। ये थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को गेम बनाकर ही चल रही है। इसीलिए मैं आपको ये चीज कह रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपने पार्टनर को भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आपको खुद लेना होगा। जब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी तब तक आपके रिलेशनशिप में कुछ भी सही नहीं हो सकता है। आप थर्ड पार्टी को एलिमिनेट किस तरह से करें, पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस थर्ड पार्टी ने किया क्या है।
उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। फिर ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट होगी और आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे। उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर की एनर्जीज पर किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ है, क्या बाउंड्रीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये थर्ड पार्टी कितनी स्ट्रांग है। अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ ही रीडिंग बुक कीजिए, आपको जिस पर फेथ है आप उसके साथ कर लीजिए, बट अपने रिश्ते को समझने की ज़रूरत है आपको। हर एक चीज़ भगवान भरोसे छोड़कर मत चलिए, क्योंकि भगवान ही है जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप इस गाइडेंस तक पहुंच रहे हैं, वो रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। ठीक है, कईयों को ये रीडिंग अपील नहीं करेगी, मैम ऐसा नहीं होता है, मैम वैसा नहीं होता है। जिनको नहीं अपील कर रही है, प्लीज़ आप कुछ और देखिए, जो आपके कानों को सुनना पसंद हो आप प्लीज़ वो देखिए। सच्चाई से फिर आपका नाता दूर दूर तक है ही नहीं। ठीक है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर किसी को ये चीज़ जाननी है कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पहला है हैप्पी सक्सेस का कार्ड है, किंडर्ड पार्टनरशिप का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज योर हायर सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डार्क थॉट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर माइलस्टोन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। कुछ डार्क थॉट्स हैं जो आपके दिमाग पर हावी हो गए हैं, जो आपको आपके इंट्यूशन की आवाज़ सुनने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पजल हो गए हैं। इन थॉट से बाहर निकलिए। आपका जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है। ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया है। अगर आप अपने पार्टनर पर डाउट ही करते रहेंगे तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहेंगे। आपको अपने इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकती है अगर आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप लें, क्योंकि बिना स्टेप के ये माइलस्टोन अचीव नहीं होगा। आपके इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इसे अचीव करने के लिए आपको सही टाइम पर सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपने रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पर मैंने आपको डिवाइन की गाइडेंस भी बता दी है, लेकिन अगर अब भी आपको ये चीज़ लगता है कि नहीं हमने कुछ नहीं करना है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और जो लोग अपने इस रिलेशनशिप को लेकर सच में सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करें, तो वो लोग प्लीज़ एक्शन लीजिए, बिकॉज अब एक ऐसा साइकिल जनरेट हुआ है जो साइकिल आपके इस रिलेशनशिप को या तो आर या फिर पार कर देगा। तो इसमें सही टाइम पर सही एक्शन ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।